हेलो नमस्कार। नीट के फिजिक्स सॉल्यूशन के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू increase in its mass, increase in its kinetic energy, decrease in its pressure, decrease in intermolecular distance। इट मीन्स क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि कोई गैस फिल्ड है किसी कंटेनर में और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? उसका मास इंक्रीज़ करेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो मास इंक्रीज़ करे गैस का। दूसरा है कि इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये पॉसिबल हो सकता है और ये करेक्ट ऑप्शन भी है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से टेम्परेचर के। जो इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। दूसरी है डिक्रीज इन इट्स प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो है कंटेनर पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये भी नहीं ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जब सिंपल सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में बंद है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे काइनेटिक एनर्जी के कारण। और जब दूर दूर भागेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इसमें सेकंड ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +3.8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन एटम कंटेनिंग सिस्टम है, तो उसकी टोटल एनर्जी ऑर्बिट की दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाउंड इस एनर्जी के साथ वो बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन उस एटम से -3.4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है। तो जनरली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लोग हाइड्रोजन एटम लेते हैं और अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के निगेटिव के बराबर होती है। तो सिंस यहाँ पर जो टोटल एनर्जी दी हुई है वो माइनस दी हुई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो माइनस माइनस +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है हमेशा, इसलिए यहाँ पे +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 अभी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हमें सेकंड चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है जो होती है डबल टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी है वो हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ उस सिस्टम में बंधा हुआ है, तो इसका मतलब ये निगेटिव। तो थर्ड और फोर्थ में से थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू।